अपने अजीब व गरीब आदेश व प्रमाण पत्रों के लिए सुर्खियों में रहने वाला भिंड जिला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार भिंड तहसीलदार ने ही भिंड का मृत्यु पंजीयन करने का आदेश कर दिया, जो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है, जिसमें आवेदक भी भिंड है, मृतक भी भिंड है, माता पिता भी भिंड है और स्थान भी भिंड है। इस मामले को लेकर भिंड सदर के तहसीलदार मोहनलाल शर्मा ने लोक सेवा केंद्र के प्रबंधक को नोटिस जारी कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली है, जबकि इस मामले में जन्म मृत्यु शाखा के प्रभारी और तहसीलदार भी दोषी हैं। गौरतलब है कि भिंड शहर के वार्ड क्रमांक 22 चतुर्वेदी नगर निवासी गोविंद के पिता राम हेतु की मृत्यु 8 नवंबर 2018 में हो गई थी। उनको मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ी तो उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोक सेवा केंद्र भिंड शहरी में अप्रैल माह में आवेदन किया था, लेकिन जब तहसील से रजिस्ट्रार में पंजीयन दर्ज होकर उसे मिला तो वो हैरान रह गया। पंजीयन में आवेदक के नाम और उसके माता पिता के नाम की जगह भिंड दर्ज हो गया। जैसे ही पंजीयन पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो तहसीलदार मोहनलाल शर्मा ने लोक सेवा केंद्र प्रबंधक को नोटिस जारी कर खाना पूर्ति कर ली, जबकि इस पूरी लापरवाही में लोक सेवा केंद्र प्रभारी के साथ साथ जन्म मृत्यु शाखा के प्रभारी की जिम्मेदारी बनती है। लोक सेवा केंद्र से आवेदन सहित पूरे कागज तहसील कार्यालय की जन्म मृत्यु शाखा में जमा होते हैं। शाखा प्रभारी सभी कागजों की स्क्रूटनी करता है और कागज सही पाए जाने पर रजिस्टर में दर्ज होता है। दर्ज होने से पहले उस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद तहसीलदार के डोंगल से प्रमाण पत्र जारी होता है और लोक सेवा से आवेदक को प्राप्त होता है। लेकिन तहसीलदार ने सिर्फ लोक सेवा केंद्र के प्रभारी को ही दोषी मानते हुए उसे नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि जन्म मृत्यु शाखा का प्रभारी सतीश चौरसिया तहसीलदार मोहनलाल शर्मा का चहेता है और उसका मूल पद कोटवार है और उसकी पद स्थापना नुनहाटा गांव में है, जिसे तहसीलदार ने अपने कार्यालय में अटैच कर जन्म मृत्यु जैसी महत्वपूर्ण शाखा का प्रभार दे रखा है। यह पहले से ही विवादित रहा है। अभी 2 दिन पूर्व इसी ने पटवारी के साथ मिलकर अधिवक्ता संजीव शुक्ला के साथ भी मारपीट कर दी थी, जिसमें एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उसके पक्ष में तहसीलदार खुद थाने पहुंचे थे और उसकी पैरवी भी की थी। इतना सब होने के बाद भी उस पर तहसीलदार की कृपा बनी हुई है। वैकेंसी उसी भेजे तो उसी बार क्या हमने आया सबमिट किया यहाँ से और क्या बोलते उसकी एनओसी अपन ने चेक की, जो नगर पालिका एनओसी देते हैं, एनओसी उसकी सही है, सब उसका सही है, उसके आधार पर जारी कर। उसमें आवेदक का नाम, आवेदक का पिता का नाम, उसके पति का नाम, उसका एड्रेस, ये चेक करना। जब कागज वहाँ से आते हैं, अगर कोई गलती बना रहा है तो आपको स्वीकृत कर देंगे। उसको क्या है, आपने अपन ने एनओसी देखी, उसकी एनओसी सही है, नहीं अपन उसकी एनओसी देखते, एनओसी उसका सही है और वो सही है, अपन उसके आधार पर। तो जो आपने जो बनाया उसकी एनओसी में क्या भिंड पिता का नाम, भिंड आवेदक का नाम, भिंड एनओसी में लिख रहा था? आपने जो उसमें सबमिट किया वो लोक सेवा केंद्र का काम है, लोक सेवा वहाँ से सबमिट जैसा कि करेगा वो उस पर ऐसा शो होगा उसमें। अगर कोई आतंकवादी आके इस तरह से यहाँ से बनवा ले तो आप जारी हो जाएगा। आतंकवादी कैसे बनवा लेगा? तो ये कौन है फिर? ये भिंड पिता का आवेदक, भिंड पिता का नाम, भिंड पति का नाम, भिंड, ये कौन है? जी लोक सेवा केंद्र की त्रुटि है सब। तो आपकी क्या लायबिलिटी है? लायबिलिटी है, एनओसी मैंने चेक की, एनओसी उसकी ओके है, उसका सबक पद ओके, उसके आधार पर अपन वो भले ही कोई भी हो ना, नहीं कोई भी कैसे होगा? आवेदक में और एनओसी में मिलान नहीं करते। आवेदक में क्यों कौन है, एनओसी किसके नाम की, ये मिलान करना किसका काम है? मैंने एनओसी और शपथ पत्र अपन देखते हैं। तो आपने मिलान की, इसमें आवेदक अलग है और एनओसी अलग नाम से होगी। एनओसी में उसमें बिल्कुल स्पष्ट था। एनओसी में भी क्या भिंड आवेदक, भिंड पिता का नाम, भिंड पति का नाम भिंड था क्या? एनओसी में नहीं, एनओसी जो थी उसके आधार पर उन्होंने वहां से फीड किया लोक सेवा केंद्र से, लोक सेवा केंद्र जो फीड किया अपन उसको सबमिट कर। आपने क्या देखा यहाँ? मैंने एनओसी देखी, उसकी शपथ पत्र देखा, शपथ को चेक किया अपन ने। क्या नाम है आपका? सतीश चौरसिया। क्या देखते हुए आप? जन्म मृत्यु तो प्रमाण पत्र शाखा प्रभारी है आपने? हाँ सतीश चौरसिया जी आप ही हैं। आपका मूल पद क्या है? आपका मूल पद क्या है? मूल पद कोटवार। कोटवार है मूल पद आपका? कोटवार है क्या है? क्या आपका मूल पद कोटवार है? तो आप इसको कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ की? तहसील भिंड। नहीं, आपकी पदस्थापना गया जी कोटवार, आप कहाँ पर है? नोनाटा। ये जन्म पंजीयन, मृत्यु सर्टिफिकेट बना है, उसका पंजीयन हुआ है, उसमें आवेदक का नाम भिंड, पति का नाम भिंड और पते में भी भिंड आ रहा है। तो तहसीलदार से बात हुई, वो सारा आरोप आप पर लगा रहे हैं कि उनकी गलती। क्या है पूरा मामला ये? अरे वो 15 तारीख को क्या है कि थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, उस दिन की अपने पास एफआईआर भी है जो अपन ने पुलिस स्टेशन में करवाई थी। तो इस वजह से क्या है कि कोई एक नया लड़का को हम यहाँ पे बैठा के तब थाने गए थे, तो उसने बाई मिस्टेक गलत कर दिया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैसे तो जितेंद्र सिंह राजावत है और सोनती बोलते हैं सभी लोग। क्या प्रभार है आपका यहाँ पर? पूरा केंद्र देखता हूँ मैं। अच्छा।
तो इस तरीके के आपको नहीं लगता वो घोर लापरवाही है कि जिले के मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया है, आपके केंद्र से बना है, आप इसको कितनी गंभीरता से ले रहे हो? अरे सर वो तो क्या है कि अपना काम तो यहाँ पे ऑनलाइन का है सिर्फ, बाकी बात अगर क्या है कि डोगन लोगन तो अपने पास रहते नहीं ऐसा कुछ, लेकिन वो मिस्टेक हो गई वो मान सकता हूँ अपन। अच्छा, डोंगल कौन वो ये आपका काम कितना है यहाँ पे? सिर्फ ऑनलाइन करने का काम यहाँ पे है। अच्छा, उसके बाद उसके बाद की जिम्मेदारी किसकी होती है? बाकी बात तो वहाँ पे अपन दे के आते हैं तहसील में। तहसील कौन देखता है? अभी तो सतीश देखते हैं। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना किसका काम है? वैसे तो तहसीलदार के उसमें होते हैं, लेकिन उनका ऑपरेटर सतीश देखते हैं, उनको अपन दे के आते हैं। तो आप डॉक्यूमेंट सारे कागज नहीं दे के आए थे? हाँ। कोई नोटिस मिला है आपको तहसील की ओर से अभी तक? अभी तो नहीं मिला कुछ। है जो भी कागज बनता है आप किसके प्रभारी हैं? आपके यहाँ से मृत्यु प्रमाण पत्र एक जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि भिंड का मृत्यु प्रमाण पत्र है, क्या मामला है इसमें? 12 स्टेशन में मामला था, क्या है वो? उस पर लिखा है वो क्या चीज़ उस पर लिखा हुआ नहीं तो आप बताइए, आपने बताया है ना प्रमाण पत्र नहीं है, क्या है, आप स्पष्ट तो कीजिए। पंजीयन का वो है आगे। मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु पंजीयन में क्या अंतर है, जो भी बता दीजिए। प्रमाण पत्र जब ये अलग चीज़ है, प्रमाण नॉर्मल है, तो जारी होता है, भिंड हमारे यहाँ भिंड जारी होता है। भिंड जैसे शहर का मृत्यु पंजीयन बन गया है, कैसे बन गया है, आखिर कहाँ गया? मतलब प्रशासनिक अफसर जो देख रहे थे, जो मॉनिटरिंग कर रहे थे, जो स्कूटनी करते हैं, उनने क्या गलतियाँ की हैं और किसको नोटिस जारी हुआ, क्या हुआ? लोक सेवा आयोग की गलती, उसकी गलती है, लोक सेवा संचालक आपके राज्य लोक सेवा केंद्र सर एक सिर्फ कलेक्शन सेंटर होता है, उसकी मॉनिटरिंग करना आगे बाबू और उसका काम है, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्या है वो आवेदन दर्ज करता है, आवेदन फीडिंग मिलता है। हाँ, लेकिन वो अथॉरिटी नहीं है हमारे केवल उस पर डिजिटल साइन होते हैं, पूरी कार्रवाई लोक सेवा की। आपके यहाँ अभी 2 दिन पहले एक वकील की मारपीट हुई थी जिसमें भी पैसे का लेन देन का आरोप लगाया गया, आखिर क्या मामला है? ऐसे भ्रष्टाचार के साथ भिड़ चल रहा है? उस दिन वापस था नहीं तो आप भी थाने पे पहुंचे थे, उनके जो वकील पटवारियों की ओर से ना, पटवारियों का वकीलों का कोई विवाद हुआ होगा। हाँ, उसमें आप से कोई वो नहीं था। तो इस तरीके से भिंड चला रहे हैं, मतलब भिंड साहब को भिंड साहब को इस तरह से नहीं चला रहा हूँ, आप तो गलत सोच रहे हो। ये यहाँ पे लोग जिसे यहाँ पे वकीलों की लड़ाई हुई थी, वो केंद्र पब्लिक केंद्र नहीं था, वो लोक सेवा में आवेदन जमा होते हैं नियम से। यहाँ पे लोक सेवा में आवेदन जमा होते हैं, लोक सेवा से प्रमाण पत्र जारी होते हैं। यहाँ को तो पब्लिक को या किसी को आना नहीं चाहिए उस कमरे में। वो तो केवल ऑनलाइन के लिए वो होता है, यहाँ से केवल पास करते हैं बस, या निरस्त करेंगे या इसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? जो मृत्यु पंजीयन आप बता रहे हैं, मृत्यु पंजीयन बना है, इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं? लोक सेवा संचालक के क्लैरिकल गलती है उसमें। क्लैरिकल गलती है उसमें? आपके ऑफिस की कोई गलती नहीं है? आपके ऑफिस की? मेरी ऑफिस की उसमें कोई गलती दिखाई नहीं दे रही, तो दिखाई होगा तो उसकी भी जांच करवाओ, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। मतलब जांच की आड़ लेकर आप मामले को टालना चाहते हो? जांच चली हुई उसकी लोक सेवा वाले को। मतलब आप जांच की आड़ लेकर टालना चाहते हो पूरा मामला? नहीं, मामला टालने की क्या बात है? इसमें एक्शन तत्काल होना चाहिए था। इस तरीके से एक शहर के खिलाफ मृत्यु पंजीयन बन गया है, आपके ऑफिस से जारी हुआ है, आपकी सील लगी हुई है, सब चीजें नहीं है। आप फिर पंजीयन तो है, पंजीयन आप ही के अनुसार पंजीयन है मृत्यु, एक शहर का मृत्यु पंजीयन। लोक सेवा वाले गलती से वो जारी हो गया। आप मुस्कुराते हुए इन शब्दों को कह रहे हैं, जो बहुत बड़ा लापरवाही है। जो शब्दों को आप बोल रहे हो ना, बड़े मुस्कुराते हुए शब्दों के लोक सेवा संचालक की लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है, इसीलिए तो उसको नोटिस जारी किया आपने। ठीक है।